हमारी फैमिली में अगर कभी किसी के साथ कोई शारीरिक प्रॉब्लम बन जाए तो उसका ट्रीटमेंट सही समय पर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत ही जल्द उनके सिम्टम्स को पकड़ पाते हैं कि इनके साथ कोई बीमारी बन रही है। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर हमारे परिवार में किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उसका ट्रीटमेंट सही समय पर स्टार्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम बीमारी को समझ ही नहीं पाते, हम सिम्टम्स को ही नहीं देख पाते हैं। अक्सर हम ऐसा कहते हैं कि इस पर्सन के साथ ना कोई बिहेवियरल कंसर्न है, इनका बिहेवियर खराब हो चुका है, या फिर हम कहते हैं इनका तो नेचर ही बेकार हो चुका है, ये बिगड़ रहे हैं, और उनकी उस बीमारी को और भी ज्यादा पनपने के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कैसे पता लगाया जाए कि हमारे परिवार में किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई कंसर्न बन रहा है? तो आज मैं आपको बताती हूँ साइकोलॉजी के 4 Ds, जिनके अंदर भी आप इन 4 Ds को देखें या फिर इनमें से 2, 3 या किसी भी एक D को भी देखें तो भी आप इमीडिएटली समझ सकते हैं कि इस पर्सन के साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन रहा है और अब इन्हें काउंसलिंग या फिर अदर क्लिनिकल डायग्नोसिस की जरूरत है और इमीडिएटली आप किसी प्रोफेशनल से कंसर्न करें। तो पहला D है यहाँ पर डिस्ट्रेस, यानी कि अगर आप देखें कि जो पर्सन है उसके अंदर नॉर्मल से बहुत ही हटकर डिस्ट्रेस बन रहा है, इमोशनल नंबरनेस बन रही है और हर चीज को वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली होकर लेते हैं, तो समझ जाइए कि 4D की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। दूसरा D हम यहाँ पर लेंगे डिसफंक्शनिंग। अगर सडनली आप किसी के भी प्रोडक्टिविटी या डेली रूटीन्स के अंदर डाउनफॉल देखें और देखें कि जो भी आप ये व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं उनके आप नॉर्मल रूटीन्स के अंदर डिसफंक्शनिंग को, यानी कि उनकी नॉर्मल जो भी दिनचर्या है उसके अंदर वो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो समझ जाए कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। थर्ड D हम यहाँ पर देखते हैं, थर्ड D को हम लेते हैं डेंजर। अगर किसी के भी बिहेवियर के अंदर आप डेंजर को देखते हैं, उनका कुछ भी रिएक्शंस या एक्शंस है वो हार्मफुल हैं, चाहे वो सेल्फ हार्मिंग हो या फिर वो हार्मिंग फॉर अदर्स हो, तो यानी कि उनके बिहेवियर्स के अंदर डेंजर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग सिचुएशन है। और 4th D है हमारा यहाँ पर डेविएंसेस इन द बिहेवियर, यानी कि आप किसी के बिहेवियर के अंदर बहुत ही ज्यादा डेविएंसेस को देखें, यानी कि नॉर्मल से हट कर देखें। इन चारों Ds में से हो सकता है कि आप किसी पर्सन के अंदर किसी एक D को देख पाए, 2 को देख पाए, 3 को देख पाए, या हो सकता है कि चारों को ही देख पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन बहुत कंसर्निंग है और समझ लीजिए कि यहाँ पर साइकोलॉजिकल एलिमेंट स्टार्ट हो गया है और अब किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत